हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, क्या देखा आपने, क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। यदि आपको कुछ समझ में आ जाता है और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। यदि आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें दोस्तों वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। उदाहरण के लिए आप कार होती है, कार, उस पे जो दर्पण होता है वो गोलीय दर्पण होता है दोस्तों। और कार की जो दर्पण होता है वहाँ पर आप देखना अपना चेहरा कभी, तो कुछ गोल गोल सा दिखता है। आपका चेहरा बहुत बड़ा सा दिखता है, देखा होगा आपने। तो दोस्तों वो गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण गोल होता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो गोल होते हैं, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। देख लीजिए, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोल होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? दोस्तों, आपको बता दूं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बता दिया आपको। गोलीय दर्पण का जो अवतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का जो भाग है, एक दो प्रकार हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी यदि परिभाषा लिखें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जहाँ कोई किरण गई, या फिर किसी, जैसे कि आप शीशा या दर्पण के सामने आप खड़े हो गए, तो जैसे ही आप वहाँ खड़े होते हैं तो आपकी छाया बनती है, या फिर आपके दर्पण के सामने कुछ प्रतिबिंब बनता है। तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जहाँ से प्रकाश किरणें वापस आती हैं, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, तथा जिस पर बाह्य जो बाह्य भाग होता है उस पर पॉलिश की होती है, वह गोलीय दर्पण जो है अवतल दर्पण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर डेफिनेशन अगर लिखनी है आपने तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे अवतल दर्पण की परिभाषा जो है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, तथा दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश की होती है। अब दोस्तों, परावर्तन पृष्ठ, मान लिया जो पॉलिश कहा हुआ है ना, तो दोस्तों उदाहरण के लिए ये आपके पास एक दर्पण है। इस दर्पण में दोस्तों यदि ये पॉलिश कर रखी है, जो यही है पॉलिश करना, यदि ये नहीं होता दोस्तों, तो आपका जो इसमें
जो भी दिखाई देता है प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता दोस्तों। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रकाश यहाँ से गुजर के आगे चले जाता तो आपका दर्पण कैसे दिखते, वो प्रतिबिंब कैसे बनता। लेकिन जब यहाँ पॉलिश कर रखी है तो इस पॉलिश के कारण प्रकाश आगे नहीं जा सकता और वो प्रकाश वापस हमारी आंखों में आता है, जिसके कारण हमारी आंखों पर एक प्रतिबिंब बन जाता है, उस वस्तु का बिंब का प्रतिबिंब बन जाता है। तो दोस्तों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। परावर्तन पृष्ठ, प्रकाश किरण इस पे पड़ेगी और इससे वापस आएगी क्योंकि इसके पीछे पॉलिश कर रखी है। तो मान लिया ये गोलीय दर्पण है और इस पे कोई प्रकाश किरण पड़ती है और यहीं से वापस लौटती है, तो यही परावर्तन पृष्ठ हुआ ना। यहाँ तो सीधा है, सिंपल है, समतल है। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, गोल होता है और अंदर की ओर धंसा होता है। आप जब भी अवतल दर्पण को देखेंगे उसमें जो है अंदर की ओर धंसा होता है परावर्तन पृष्ठ और बाहरी भाग पर पॉलिश कर रखी होगी 100%। तो दोस्तों गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, अवतल दर्पण के उदाहरण यदि देखें, गाड़ियों की हेडलाइट या फिर सर्च लाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट देखेंगे आप, वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो दर्पण होता है वहाँ पर वो अवतल दर्पण होगा। उसमें जो प्रकाश का परावर्तन पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ होगा और जो पॉलिश कर रखी होगी वो बाहर साइड होगी। अब देखिए दोस्तों अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहचान करना अब हम धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं। आपको केवल दोस्तों गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो ध्यान रखनी है। गाड़ी की हेडलाइट क्या होती है, कुछ यूँ प्रकार से होती है। पॉलिश देखेंगे आप यदि ध्यान देते हैं तो पॉलिश उसके पीछे साइड, बाहरी साइड में होगी। आप सोचेंगे कि आगे क्यों नहीं है पॉलिश, आगे नहीं होगी पॉलिश जो है वो बाहरी साइड पे होगी। तो बाहरी साइड उसका जो हेडलाइट का वह भाग जो गाड़ी पे टच है, जो हमें नहीं दिखता है, वो है बाहरी साइड, वो पॉलिश कर रखी है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे अवतल दर्पण को किस प्रकार, उसका डायग्राम है, जो रेखा चित्र है उसे देखिए। अब देखिए दोस्तों जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। गोलीय दर्पण कहा तो ये गोलीय है ना दोस्तों, गोलीय दर्पण है, धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा होता है। डेफिनेशन में क्या कहा गया, अंदर की ओर धंसा होता है। तो ये दर्पण जो है ये अंदर की ओर तो है दोस्तों। आप क्लास 10th में हैं इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। अंदर की ओर, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। यदि ये इस टाइप का होता तो ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता, लेकिन ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। बाहर की ओर भी होता है लेकिन उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, जो बाहर की ओर उभरा होता है जिसका परावर्तन पृष्ठ। इसका अंदर की ओर है इसलिए ये अवतल दर्पण है। अब दोस्तों आपने क्या देखा डेफिनेशन में, परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा है, देखिए है अंदर की ओर धंसा हुआ है। उसमें कहा गया कि बाहर की ओर पॉलिश कर रखी होती है। ये दर्पण है जो ये दर्शाते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में अध्यापक भी यही करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये पॉलिश करना, जिस दर्पण पर पॉलिश कर रखी होती है, तो पॉलिश जो कर रखी है ये वही दर्शाता है कि ये पॉलिश कर रखी है, कोई पेंट कर रखा है उसके पीछे। तो आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण, वो प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन जो दिखाते हैं रेखा चित्र, उसमें जो दर्पण बनता है नीचे की ओर, वो दर्पण कुछ इस प्रकार बनाते हैं जो भी टीचर होते हैं। तो ऐसे वो करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि उस दर्पण पे पॉलिश कर रखी है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर
दर्पण का ध्रुव होता है, और ध्रुव को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, दर्शाते हैं P से। तो जो गोलीय दर्पण में ध्रुव होता है वो यहाँ पर है। और दोस्तों आपने पृष्ठ भी समझ लिया, पॉलिश कहाँ कर रखी है, किस प्रकार कर रखी है वो भी देख लिया। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, यहाँ टकराएगी और यहाँ से वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश कर रखी है। यदि दर्पण जो होता है वहाँ उसके पीछे अगर पॉलिश कर रखी होती है तो प्रकाश किरण वापस लौट आती है, आगे नहीं जा सकती है। तो वो वापस लौट आई, यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई। तो परावर्तन पृष्ठ, परावर्तन कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ ना, जो कि अंदर की ओर है। तो परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण में। अब दोस्तों देखिए, इस साइड का जो भाग होता है वो अनंत होता है, अनंत होता है ना दोस्तों। और जो ये किरण है, ये जो लाइन दे रखी है यहाँ पर, ये दोस्तों मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष इसका नाम होगा। और दोस्तों मुख्य अक्ष पे क्या होता है हमेशा, एक तो वक्रता केंद्र दर्शाया जाता है C से, ये वक्रता केंद्र हो गया, और एक यहाँ पर F से दर्शाया जाता है, वो होता है मुख्य फोकस। तो दोस्तों अवतल दर्पण में ये नाम होते हैं। और दोस्तों ये दर्पण है, इसके उस साइड जो है दाईं ओर धनात्मक होता है, बाईं ओर ऋणात्मक होता है। लेकिन बाईं ओर ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। ये ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन जब होंगे तो वहाँ पर यदि वस्तु ऊपर की ओर है तो उसका जो मान होता है, उसकी जो लंबाई होगी वो धनात्मक होगी, और यदि नीचे की ओर होता है तो उसमें जो भी मान होगा उसका वो ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। ये वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य फोकस होता है। और जो ध्रुव है P, ध्रुव तथा यहाँ पर ध्रुव है, जिसे आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच जो दूरी है इसे हम स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहेंगे दोस्तों, और दर्शाएंगे f से, स्मॉल f। तो मुख्य फोकस f तथा ध्रुव P के मध्य दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहेंगे, स्मॉल f से इसे दर्शाते हैं। तो स्मॉल f यहाँ पर क्या हुआ, फोकस दूरी। तो दोस्तों आई होप आपको अवतल दर्पण समझ में आ चुका होगा। अवतल दर्पण में परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, और उसके दर्पण जो है उसके बाहरी पोर्शन पर, बाहरी भाग पर पॉलिश कर रखी होती है, क्योंकि पॉलिश करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। और दोस्तों वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस आपको दिख गया होगा। इनके बारे में अगली वीडियो में आपको विस्तार से समझाया जाएगा, और अगली वीडियो जो होगी दोस्तों उसमें आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और एक दर्पण सूत्र होता है दोस्तों, दर्पण सूत्र क्या होता है इसको रफ कर देते हैं अब। तो दर्पण सूत्र देखेंगे यदि आप 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है दोस्तों। और दर्पण सूत्र जो होता है इसमें f क्या है, स्मॉल f है जो कि फोकस दूरी होती है, और v जो है ये हम दर्पण सूत्र जो है ये भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। v क्या होता है, u क्या होता है।
और भी कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पर। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।